नमस्कार, मेरा नाम है आरकर। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मेरे बनाए गए पिछले 4 वीडियो जिनमें आपने देखा होगा रिफेक्स इंडस्ट्री, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, और एक मैंने वीडियो बनाया था याद करूं तो मैं अफोर्डेबल रोबोटिक्स, और एक मैंने वीडियो और बनाया था जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 4 वीडियो भी मैंने लेटेस्ट डाले हैं, चारों वीडियो अच्छा कर रहे हैं। आप चैनल पे जाकर के मेरे वो चारों वीडियो देख सकते हैं। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। कंपनी का नाम है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल इज primarily engaged in the business of microfinance, providing small value unsecured loan to low income customer in semi urban and rural areas। आप देख पा रहे हैं जो स्पंदना स्फूर्ति है, ये मेनली जो इनका बिजनेस है वो फिनेंस करने का है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और मेनली जो इनका काम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और सेमी अर्बन एरियाज में इनका बिजनेस ज्यादा आता है। की पॉइंट की बात करें तो रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड इज रजिस्टर्ड एज ए एनबीएफसी एमएफआई विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, इनको वहां से लाइसेंस मिला हुआ है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन टर्म ऑफ पैट। अब बात करें अकॉर्डिंग टू पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ग्लोबली 6th छठा इनका स्थान आता है। लीडिंग माइक्रो लेंडर ऑफ रूरल रीजन्स, और जैसा कि पहले भी हमने बात करी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक लीडिंग कंपनी है, वहां पर फाइनेंसिंग करती है ये। एज ऑफ FY22, अगर हम FY22 की बात करें, कंपनी इज क्रिएटिंग टू मोर देन 23.5 लाख बोरोवर। FY22 में कंपनी ने 23.5 लाख अपने कस्टमर बनाए थ्रू इट्स 2097 ब्रांच, यानी 2097 ब्रांच इनकी हैं और 18 स्टेट में 316 डिस्ट्रिक्ट में इनका काम फैला हुआ है। और टोटल AUM की बात करें तो 6580 करोड़ का AUM है, जिसमें से 82% AUM जो है वो जनरेट होता है रूरल एरिया से। प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस लोन, फाइनेंस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, जैसे आप देखते हैं फ्रिज, मोबाइल, टीवी, उनको भी ये फाइनेंस करती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो स्पंदना फॉलो बोथ द ग्रुप बेस्ड एंड द इंडिविजुअल माइक्रो क्रेडिट लैंडिंग मॉडल, वेयर इन लोन्स आर गिवन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर हाउस होल्ड इकोनॉमिक। अब ये जो इंडिविजुअल को लोन देती है उनके अकॉर्डिंग, जैसे उनकी हाउस होल्ड इकोनॉमिक है, जैसे उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से लोन देती है। माइक्रो फाइनेंस लोन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय SSFL, और जो ये माइक्रो फाइनेंस लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है वो SSFL यानी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड देती है। एंड अदर लोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू CFL, और जो दूसरे तरह के लोन है वो इनकी एक सब्सिडरी है CFL, उससे ये लोन देती है। CFL क्रिस फाइनेंस होल्डिंग, ये इनकी एक सब्सिडरी है, उसके जरिए ये लोन बांटती है। एंड कंपनी हैज ए मार्केटिंग आर्म, कंपनी की एक मार्केटिंग आर्म है जिसके जरिए मार्केटिंग करती है, जिसका नाम है अभिराम मार्केटिंग, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, यानी जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होते हैं वो अभिराम मार्केटिंग के जरिए बांटे जाते हैं। और इनके जरिए जो लोन बांटे जाते हैं, लोन्स आर हेल्ड इन बुक ऑफ SSFL, जो लोन काउंट है वो जुड़ता है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के अकाउंट में, और जो सेल्स है वो काउंट होती है अभिराम मार्केटिंग के अकाउंट में। सब्सिडरी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिस फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड CFL में 98.2% सब्सिडरी होल्ड करती है, और कैस्पियन फाइनेंशियल सर्विस होली ओन्ड इनकी सब्सिडरी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंपनी का टसल विद प्रमोटर। आपने देखा होगा बीच में कंपनी का कुछ डिस्प्यूट रहा। जो कंपनी के फाउंडर थे पद्माजा रेड्डी, उन्होंने, आपने देखा होगा 2021 में उन्होंने अपना जो वो था पद, वहां से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। जो इनकी पोस्ट थी मैनेजिंग डायरेक्टर की, वहां से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। आपने देखा होगा उस समय जो कंपनी के जो शेयर हैं वो काफी तेजी से
नीचे आए थे, लेकिन अब मुझको लगता है वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है और आप देख रहे हैं कंपनी जो है वो बैक ऑन ट्रैक हो गई है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं अभी जो इनका पिछला रिजल्ट गया अभी 2-3 दिन पहले, अच्छा रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर करा है। तो ये थे कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,991 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है और करंट प्राइस 844 रुपए पे भी ये ट्रेड कर रही है। एक साल का हाई 862 रुपीस का और एक साल का जो लो है वो 399 रुपीस का। स्टॉक पी 17.3 रुपीस की, बुक वैल्यू 429 रुपए। डिविडेंड यील्ड कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आरओईसी 5.97%, आरओई 0.41%। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। आगे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। जून 2022 से हम बात करेंगे जून 2023 तक। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी की जो सेल्स थी जून 2022 में 232 करोड़ रुपए की थी, सितंबर 2022 में 281 करोड़, दिसंबर 2022 में 340 करोड़, मार्च 2023 में 475 करोड़ और जून 2023 में 487 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स रही थी। आप देख रहे हैं सेल्स तिमाही दर तिमाही आधार पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था जून 2022 में अगर हम बात करें तो 223 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस था। इसी तरह अगर हम बात करें सितंबर वाले क्वार्टर में तो 50 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट था। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं आगे वाले इनके क्वार्टर में, जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर था, अगर आप उसमें देख पा रहे हैं तो कंपनी को 69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्च 2023 वाला जो क्वार्टर था उसमें आप देख पा रहे हैं जो कंपनी को जो प्रॉफिट था वो 116 करोड़ रुपए का था। और इसी तरह बात करें अभी हम जून 2023 की, तो उसमें आप देख पा रहे हैं जो कंपनी को प्रॉफिट है वो 149 करोड़ रुपए का आपको इनको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये थे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। बात करते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन नतीजों की। जो ईयरली रिजल्ट है हम बात करते हैं मार्च 2020 से। तो सेल्स की बात करें मार्च 2020 में तो 1409 करोड़ रुपए की, मार्च 2021 में 1444 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में 1376 करोड़ रुपए और मार्च 2023 में 1329 करोड़ और टीटीएम बेसिस पे 1583 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की आने का अनुमान है। इसी तरह अगर हम बात करें मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, ये लगे हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 337 करोड़ और मार्च 2021 में 129 करोड़ और मार्च 2022 में 47 करोड़, मार्च 2023 में 12 करोड़ और टीटीएम बेसिस पे 346 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। तो ये थे कंपनी के रिजल्ट। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख पा रहे हैं जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, हम जून 2022 से बात करते हैं, 63.59% की हिस्सेदारी जून 2022 में, सितंबर 2022 में 63.03, दिसंबर 2022 में 63.01, मार्च 2023 में 63 और जून 2023 की बात करें तो 62.41% की जो हिस्सेदारी है प्रमोटर इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह बात करें अगर आप देख पा रहे हैं एफआईएसबी 12.66% जून 2022, सितंबर 2022 में 13.13%, दिसंबर 2022 में 19.59%, मार्च 2023 में 20.24% और जून 2023 में 21.25% की जो हिस्सेदारी है वो एफआई इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह अगर आप पब्लिक की बात करें जून 2022 में 19.63%, सितंबर 2022 में 15.43%, दिसंबर 2022 में 8.51%, मार्च 2023 में 8.32% और जून 2023 में 7.92% हिस्सेदारी जो है पब्लिक भी इसके अंदर होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट, आप अगर आप देख पा रहे हैं ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट। ये जो चार्ट लगे हुए हैं ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। अभी जो हमारा लास्ट फ्राइडे वाला सेशन गया उसमें कंपनी आपको क्लोजिंग देते हुए देखी है 844 रुपए पे, 844 रुपए पे कंपनी ने क्लोज करा है। और आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो डेट आप देखिए, मैं आपको डेट दिखाना चाहूंगा। ये डेट, ये मैंने एक चैनल बना रखा है, कंपनी ने इस चैनल में एंट्री ली। अगर मैं आपसे डेट की बात करूं तो 19 सितंबर 2022, 19 सितंबर 2022 से कंपनी इस चैनल में आई। ये चैनल जो मैंने आपको बना रखा है, और उसके बाद कंपनी इसी चैनल में ट्रेड करते रही 19 सितंबर 2022 से लेकर के आप देख पा रहे हैं इसी चैनल में ट्रेड करती रही कंपनी 2 मई 2023 तक। यानी ये 8-9 महीने का समय है कंपनी ने इस चैनल में बिताया। यानी इस चैनल के अंदर कंपनी ने कंसोलिडेट करा। और अगर आप बात करें इस चैनल के अपर बैंड और लोअर बैंड की, तो ये था कंपनी का अपर बैंड। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको दिख पा रहा है, यहां पर आप देखिए 643 रुपीज का लेवल है। ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 643 रुपीज का लेवल है। और इसी तरह अगर हम बात करें इसके लोअर बैंड की, तो ये कंपनी का जो लोअर बैंड था, ये था कंपनी का लोअर बैंड 510 रुपए का। आप यहां देख पा रहे हैं 510 रुपए का ये लोअर बैंड है। तो इसी चैनल में कंपनी ने ट्रेड करा लास्ट पिछले जो 8-9 महीने गए, मैंने आपको दिखाया चैनल में डेट भी आप देख सकते हैं। इस चैनल को तोड़ने में कंपनी ने कितना समय लगाया, आप ये देखिए। कंपनी ने यहां पर से एंट्री ली, उसके बाद फिर यहां पर कोशिश करी, फिर यहां पर कोशिश करी, और उसके बाद फाइनली यहां पर इसने 643 रुपए के अपने इस चैनल के अपर बैंड को तोड़ा। तो कंपनी ने यहां से लगातार अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रही है, और ये अब 844 रुपए के प्राइस पे ट्रेड करते हुए भी आपको दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी ने इस चैनल में ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया है, और अभी 844 रुपए के टारगेट कंपनी के आते हुए दिखाई दिए अभी जो लास्ट हमारा सेशन गया है। अब मैं आपसे बात करूं, कंपनी ने इसके बाद आप देख पा रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है। ये आप देख रहे हैं कंपनी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है। पहले मैंने बात करी इस चैनल की, इस चैनल में आपको दिखाया ये 643 रुपीज का अपर बैंड था, और नीचे की तरफ बात करें लगभग 500 रुपए का लोअर बैंड था। इस चैनल में निकलने के बाद आप देख पा रहे हैं जो कंपनी है वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब आपको देखना क्या है, ये थे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट, क्योंकि आपको मैंने दिखाया जो मैंने इसके अंदर प्लॉटिंग कर रखी है, जो मैंने चैनल बना रखा है और ये ट्रेंड लाइन बना रखी है। मैंने आपके साथ इस वाले चैनल को डिस्कस कर लिया, इस वाली ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लिया, इस वाली ट्रेंड लाइन को डिस्कस करना बाकी है। इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे। तो मैं चेंज करता हूं, डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में आता हूं, और अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा कि ये चार्ट कंपनी का कितना इंटरेस्टिंग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लगे हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट। अब मैं आपसे बात करूं इस चैनल की और इस ट्रेंड लाइन की, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है। अब आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन में आपने देखा है कि कंपनी ने यहां पर ये जो 844 रुपए का लेवल है उसको काफी बार रेस्पेक्ट करा है। 840 844 का लेवल आप देख सकते हैं यहां पर एक बार, उसके बाद यहां पर 2 बार, और जब यहां पर 844 रुपीज पर जब सेकंड बार इसने टच करा, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी नीचे की तरफ करेक्ट हुई, और आप देख पा रहे हैं ये लगभग 400 रुपए से नीचे भी आते हुए दिखाई दी। अगर मैं बात करूं इसका एग्जैक्ट लेवल कि ये करेक्ट कहां तक हुई, जब इसने एक बार सेकंड टाइम लगभग आप देख पा रहे हैं यहां पर इसने 821 820 रुपए का लेवल टच करा, उसके बाद ये नीचे की तरफ आई, तो आप देख सकते हैं इसने 336 रुपए के लेवल भी टच करे 17 जनवरी 2022 को। तो उस लेवल को टच करने के बाद आप देख रहे हैं कंपनी ने थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करा, और ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद ये कंपनी उस चैनल में आ गई जिस चैनल को अभी मैंने आपसे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में डिस्कस करा था। अब आप देख पा रहे हैं कंपनी ने उस चैनल से ब्रेकआउट लिया है, और कंपनी
ऊपर की तरफ, अपने ऊपरी लेवल की तरफ 844 रुपए की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जो 844 रुपए के इसके लेवल थे, ये काफी पुराने इसके रेजिस्टेंस थे। हम बात करें उन डेटों की जब इसने 844 रुपए के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाई। तो आप ये देख पा रहे हैं, एक ये डेट बनते हुए दिखाई दे रही है 17 नवंबर 2020 की। उसके बाद सेकंड टाइम यहां पर बात करें 18 जनवरी 2021 की। उसके बाद यहां पर बात करें 31 मई 2021 की। 31 मई 2021 के बाद लगभग 820-830 रुपए वाला लेवल था, वहां से ये अच्छा करेक्ट हुई और ये आ गई, जो मैंने आपको बताया 324-325 रुपए की रेंज में। वहां पर आने के बाद कंपनी ने दोबारा से रिज्यूम करा अपना अप ट्रेंड, और उस चैनल में फंसने के बाद अब जो प्राइस है वो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए अपने पुराने रेजिस्टेंस को आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ निकला है। अब ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है, अब यहां से चांसेस क्या बन सकते हैं, आपको 844 रुपए का ही लेवल को ध्यान रखना है। 844 रुपए का लेवल और 850 रुपए का लेवल अगर ये एक बार सस्टेन कर ले ऊपर की तरफ, तो मैं समझता हूं आपको यहां पर आने वाले समय में इसके जो लाइफ टाइम हाई बने हुए हैं, कंपनी वहां पर आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। मैं आपको दिखाऊं कि अब जो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको क्या लेवल बनते हुए दिखाई देंगे। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, हम डिस्कस करते हैं जब हमारा इन्वेस्टिंग जो होराइजन होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। तो आप 3 से 6 महीने के लिए इसके अंदर पोजीशन बनाएं, ये सोच करके कि मुझको 3 से लेकर 6 महीने तक ये शेयर को खरीदना है। हो सकता है कि आपके जो लेवल है वो 6 महीने से पहले ही आ जाए, लेकिन आपको अपने दिमाग में 3 से लेकर 6 महीने का समय रखना है। और अब आपको जो इसके अंदर पहले टारगेट है वो दिखाई देंगे, ये आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में 912 रुपए के, यानी 850 रुपए का अगर इसने लेवल को होल्ड करा डिसाइसिवली, तो आप देख सकते हैं इसमें 912 रुपए के आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और अगर 912 रुपए के टारगेट इसके अंदर आ गए, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 998 के, और उसके बाद जो अगला जो तीसरा टारगेट बनता है वो 1111 रुपए का बनता है। अल्टीमेटली जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है मुझको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके ऑल टाइम हाई के। जो इसने ऑल टाइम हाई लगा रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये कंपनी के ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं लगभग 1400 रुपए के। आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसके हाई लगे हुए हैं ऑल टाइम, ये 1400 रुपए के लगे हुए हैं, और कंपनी वहां पर दोबारा जाते हुए आपको दिखाई दे रही है अगर ये जो 844 से लेकर 850 रुपए के लेवल को होल्ड कर दिया है तो। और उससे पहले छोटे छोटे हर्डल देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 850 रुपए के बाद ये आपको दिखाई देगी 900 रुपए पे, 900 रुपए के बाद ये आपको जाते हुए दिखाई देगी 998 रुपए पे, 998 के बाद जाने के बाद दिखाई देगी आपको ये 1125 रुपए के लेवल पे, और उसके बाद आपको ये दिखाई देगी 1257 रुपए पर, और उसके बाद जाते हुए दिखाई देगी आपको ये ऑल टाइम हाई पे 1400 रुपए के। आप देख रहे हैं जितनी भी फाइनेंस कंपनियां, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि चोलामंडलम फाइनेंस हो, या फिर और भी फाइनेंस कंपनियां अच्छा करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं इसी की तरह एक शेयर था क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझको उम्मीद है कि ये जो कंपनी है ये भी अपना पुराना ऑल टाइम हाई 1400 रुपए का है, उसको रिक्लेम करने की बिल्कुल कोशिश करेगी, और मुझको लगता है ये वहां तक जाते हुए आपको दिखाई देगी। और इसके अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, देख सकते हैं, और 844 से लेकर 850 रुपए का लेवल आपको वॉच करते रहना है। अगर ये वो लेवल निकालती है तो आपको जो मैंने अभी टारगेट बताए हैं वहां पर ये जाते हुए आपको दिखाई देगी। बहुत अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, आप इस कंपनी को वॉच कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।